ओके, सो आवर सेकंड लास्ट पॉइंट, इट इज इम्पॉर्टेंट बट ये ज़्यादातर उन फ्रीलांसर्स के लिए है जो कि ऑलरेडी दे आर वर्किंग एंड दे आर हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर टू वर्किंग विद द क्लाइंट्स, और अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी, या नए आने वाले फ्रीलांसर भी इस फीचर को, इस इन लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं इफ़ दे हैव कैपेसिटी इन डूइंग वर्क इन लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेज, लोकल एजेंसीज, और उन्होंने या अपने तौर पे कहीं पर कोई प्रोजेक्ट कर रखा है. सो व्हाट इज अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी? So this section is your chance to prove that you are not just experienced. ठीक है, आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि आप वेरीफाइड हैं, आप ट्रस्टेड हैं और आप लिजिड हैं. जो आप कह रहे हैं, जो आप अपनी प्रोफाइल में बता रहे हैं, वो आपने काम किया भी है. ठीक है, अगर आप कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग आई नो ईमेल मार्केटिंग, यू डिमॉन्स्ट्रेट दैट हाउ, वेयर. ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जी आपने ईमेल मार्केटिंग की है, लेकिन आप अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी सेक्शन के अंदर आप ये चीज बताते भी हैं कि आपने किसके लिए किया, कितना किया और उससे क्या रिजल्ट लिया. ओके, तो अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी, सो इसमें आपको क्या क्या चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सो लेट्स से आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपने किसी किस्म का कोई कोर्स किया हुआ है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप लिख सकते हैं कि जी HubSpot सर्टिफाइड, आइदर वो आपके उसी प्लेटफॉर्म से इशू हुआ है, लेट्स से आपने HubSpot की कोई सर्टिफिकेशन किया तो HubSpot ने इशू किया, या आपने किसी लोकल एकेडमी में या लोकल किसी जगह ट्रेनिंग लिया और उन्होंने ऑफर किया, व्हाटसोएवर आपके पास किसी भी तरह की कोई सर्टिफिकेशन है, यू हैव टू मेंशन. सो दिस इज योर अथॉरिटी, दिस इज योर क्रेडिबिलिटी एज वेल. टूल्स एंड द प्लेटफॉर्म्स शो ब्रेथ एंड द डेप्थ. अब अगर आपके पास कोई टूल्स हैं या कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर अगर आपने कोई काम कर रखा है, पहले आपने किया, तो आप उनको इसके अंदर एज अ अथॉरिटी आप इसके अंदर शो कर सकते हैं. ठीक है, तीसरी चीज है क्लाइंट बेस और निशेस, कि आप इसके अंदर ये बताते हैं कि आपने किन कंपनीज के साथ काम किया, किन निशेस के अंदर काम किया और उनके लिए क्या रिजल्ट आपने जनरेट किए. लेट्स से आप यहाँ पर कह सकते हैं वर्क विद 30+ स्टार्टअप्स, कोचेस, SaaS प्लेटफॉर्म्स एंड B2B एजेंसीज क्रॉस द US, UK एंड कैनेडा, प्राइमरी फोकस ऑन डिमांड जनरेशन एंड द लीड नर्चरिंग एंड इनबॉक्स प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी. या जिस निश के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है, आप ये बता सकते हैं कि जी मैंने आई हैव वर्क विद 5+ clients that are based in US, mostly they are startup, tech startup, health coaches, या किसी भी क्लाइंट के साथ आपने काम किया है, आप इस सेक्शन के अंदर ये चीज बता सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है. ये आपने जो ऊपर क्लेम किए हैं उसको ये चीज प्रूफ करती है, और फिर यही चीज जब आपके टेस्टिमोनियल्स में या जब यही बात आपके पोर्टफोलियो के अंदर आती है, तो वो मजीद आपकी बात को क्या कर देती है, आप प्रूव कर देती है कि वाकई आप जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं, आप जो चीज़ बता रहे हैं, ये काम आपने किया भी है, और उसके टेस्टिमोनियल्स के अंदर उसका रिजल्ट भी आपको क्लाइंट को जो है वो नजर आ रहा है. या उसके अलावा आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है, आपका यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल है, आप इसके अलावा कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि रेगुलरली गेस्ट ऑन द ईमेल पॉडकास्ट और सच एज उसकी पॉडकास्ट का नाम या कोई भी कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं. तो मोस्टली ब्रीफली स्पीकिंग कि आपको उस कंटेंट को यहाँ पर मेंशन करना जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं. या इसके अलावा कोई आपके अचीवमेंट्स हैं, कोई मीडिया मेंशंस हैं, कभी आप किसी वेबिनार में गए हैं, किसी टीवी चैनल पे गए हैं, या कहीं पर भी आपकी कोई मीडिया प्रेजेंस है, आप उसको भी शो कर सकते हैं. आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, आपने कोई ट्रेनिंग्स कराई हैं, कोई बूट कैंप्स कराए हैं, व्हाटसोएवर. ठीक, so that was with the authority and the credibility. I hope ये सेक्शन आपको कुछ समझ आया होगा. मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कुछ चीज़ें जो कि इस सेक्शन में डाल सकते हैं, वो ये कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आपको किसी टूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है, आपने उसमें काम किया है, या आप अपना प्रायर एक्सपीरियंस बता देते हैं कि जी मैंने 30+ स्टार्टअप्स के साथ काम किया, मैंने 5 या 4 क्लाइंट्स के साथ काम किया, वो इस निश से थे, उनके लिए मैंने ये काम किया. और या आपका कोई कंटेंट है, यूट्यूब के ऊपर चैनल है, फेसबुक के ऊपर कोई चैनल है, आप उसमें कंटेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं. या आपकी कोई इसके अलावा मीडिया प्रेजेंस है या कोई अचीवमेंट्स है आपकी, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि आपकी अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी जो है वो क्लाइंट को शो हो. एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लियर कॉल टू एक्शन, कि जी ये तमाम ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद, ये 7-8 स्टेप, ये 7-8 चीज़ें जो आपने इसमें अपनी प्रोफाइल में डाली हैं, उसको करने के बाद करना क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है. सीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सीटी आप कह सकते हैं कि जी इनकरेज देम टू बुक अ कंसल्टेशन आपके साथ बुक की जाए, एक कॉल कर ली जाए. लेट्स से आप ये अपनी प्रोफाइल के एंड पे लिख सकते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, स्केड्यूल अ कॉल, बुक अ मीटिंग, समथिंग लाइक दिस.
ठीक है, ताकि एट द एंड जो है वो मैसेज आपका जाए कि जी बंदा ओपन है, कॉल करने के लिए अवेलेबल है, जूम कॉल करने के लिए अवेलेबल है, ताकि चीज़ों को आसानी से इसके साथ डिस्कस किया जाए और किया जा सकता है इसके साथ. So that was all, and this is an example credibility section here. So you can जस्ट गो थ्रू इट. ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड आप इसको अगेन इसके बारे में आप इसको पढ़ें, मजीद रिसर्च करें, और अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल आता है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस और इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे. सो टिल देन आप इस सारी चीज़ को एक्सरसाइज करें, ड्राफ्ट करें, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाने की ट्राई करें, और फिर आप मुझे उसको दिखाएं, मैं उसको ओवरव्यू करूंगा और उसके बारे में आपको फीडबैक दूंगा. टिल देन, थैंक यू सो मच.